नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन चंद एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं टेक्निकल एस्पेक्ट। तो शुरू करते हैं आज के दिन भर के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना के तीसरे विमान वाहक यानी कि IAC-3 को लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के तीसरे विमान वाहक पोत के लिए जो ईमेल्स और एक्स सिस्टम्स है यानी कि एडवांस अरेस्टिंग गियर सिस्टम, उन्हें भारत में स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया जाएगा, जिसके लिए बाकायदा भारतीय नौसेना फंड भी प्रदान करेगी। दरअसल भारतीय नौसेना अत्याधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस अरेस्टिंग गियर सिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के लिए फंड की व्यवस्था कर रही है और इन प्रणालियों का इस्तेमाल 65,000 टन के विमान वाहक यानी कि IAC-3 में इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि कैटापुल्ट अरेस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी यानी कि कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करेगा। जबकि दोस्तों जनरल एटॉमिक्स, जो कि अमेरिकी नौसेना के परमाणु संचालित सुपर कैरियर के लिए ईमेल्स और एग सिस्टम को विकसित करती है, उन्होंने भी भारतीय नौसेना को अपना ऑफर किया है। लेकिन ये ऑफर करीबन $1 बिलियन का है। लेकिन इस लागत को देखते हुए भारतीय नौसेना ने इन्हें आयात करने से रोक दिया। इसकी बजाय अब भारतीय नौसेना देश के अंदर इन महत्वपूर्ण प्रणालियों के विकास के लिए वित्त पोषण यानी कि फंडिंग की जिम्मेदारी लेने का विकल्प चुन चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छा विकल्प भी कहा जा सकता है। यानी कि इन ईमेल्स और AAG सिस्टम का जो विकास है वो एक सहयोग के प्रयास के तहत किया जाएगा, जिसमें कि भारत की राज्य के स्वामित्व वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और निजी क्षेत्र की कंपनियां और कुछ जो शिक्षाविद हैं वो इसमें शामिल होंगे। भारतीय नौसेना एक स्केल मॉडल बनाने के लिए कई साझेदारों के साथ बातचीत शुरू कर चुकी है, जो कि ईमेल्स और एक्ट सिस्टम को तैयार करेंगे। ये एक छोटा संस्करण होगा फुल स्केल जमीन आधारित ईमेल्स और NG प्रणाली के विकास की दिशा के लिए। और एक बार अगर ये सफलतापूर्वक विकसित हो जाता है तो इन प्रणालियों को IAC-3 एयरक्राफ्ट कैरियर में इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों ये भारत का एक रणनीतिक कदम भी आप मान सकते हैं, ताकि हम विदेशी टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें। और भारतीय नौसेना इस तरीके की क्षमताओं को देश के अंदर तैयार करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है, ताकि भारत की स्वदेशी क्षमताओं को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। ईमेल्स और AAG सिस्टम का विकास भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इसे भविष्य की नौसेना विमान आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इजराइल के एल्बिट सिस्टम ने घोषणा की है कि उन्होंने अडानी डिफेंस के साथ मिलकर एथॉस हाविजर की पेशकश भारतीय सेना को की है, जो कि भारतीय सेना की 400 एडवांस आर्टिलरी गन जरूरतों के तहत है। इसका वजन 15 टन का होगा। एल्बिट सिस्टम ने कहा है कि एथॉस हाविजर में 75% जो कंटेंट होगा वो स्वदेशी होगा, वो भी पहली 400 टोट गन के लिए। और वे फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेंगे अगर भारतीय सेना 800 टोट हाविजर्स का ऑर्डर देती है, तो जिसमें कि पहली 6 यूनिटें 10 महीनों के अंदर डिलीवर की जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट साइन के बाद, और बाकी की जो अतिरिक्त 16 यूनिटें हैं वो 14 महीनों के अंदर डिलीवर की जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ब्राजीलियन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि ब्राजील भारत के द्वारा बनाए गए लॉइटरिंग ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेना चाहता है। और आपको बता दें कि ब्राजीलियन डेलीगेशन ने 50 किलोमीटर रेंज वाले LS-50 लॉइटरिंग मुनिशन पर अपना इंटरेस्ट भी दिखाया है, जिसे कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके अलावा वे न्यू स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट द्वारा तैयार किए गए मैक्रोलिल मल्टीकॉप्टर कामिकाज़ी ड्रोन को भी खरीदना चाहते हैं, जिसे कि मदरशिप ड्रोन से लॉन्च किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO अब 1000 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का आने वाले कुछ हफ्तों में डेवलपमेंटल ट्रायल शुरू करेगा। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें मानिक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके सारे ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। यही नहीं, इसके अलावा DRDO 3 प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनी के साथ भी बातचीत कर रहा है, जो कि इन एडवांस क्रूज मिसाइल्स की फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। और इनके 2 वेरिएंट्स बनाए जाएंगे, एक शिप लॉन्च और दूसरा लैंड लॉन्च वेरिएंट। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना संयुक्त रूप से मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज नेट को खरीदेंगी, करीबन 6425 की संख्या में, जिन्हें कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में डिप्लॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय सेना को 6175 नेट ट्रेलर मिलेंगे, वो भी हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए, और वहीं भारतीय वायुसेना को 250 नेट्स मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल वो अलग अलग एप्लीकेशंस में करेंगी। और ये जो जाल है यानी कि ये जो नेट्स हैं वो ऑप्टिमल कैमोफ्लेज प्रदान करेंगे
क्रिटिकल इंस्टॉलेशन के लिए। और यही नहीं, ये एरियल और ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स का डिटेक्शन भी कम करेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना दूसरे 45,000 टन के विक्रांत क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को चाहती है, जिसके लिए बातचीत अब अगले स्तर पर पहुंच चुकी है और यह भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण विकास होगा। अब भारतीय नौसेना भविष्य के तीसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ बढ़ रही है, जो कि 65,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा, जो कि INS विक्रमादित्य को रिप्लेस करेगा 2038 में। और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम होगा, जो कि हैवी यानी कि भारी ट्विन इंजन कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स और कैरियर लॉन्च अवाक सिस्टम को ऑपरेट कर पाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ब्राजीलियन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि ब्राजील भारत की आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहता है, लेकिन ये सौदा तब हो सकता है जब भारत एम्ब्रेयर के द्वारा निर्मित एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो। हालांकि ब्राजीलियन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि कौन से जो विमान हैं वो भारत के द्वारा खरीदे जाने हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसमें ब्राजीलियन एयरक्राफ्ट C390 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो सकता है, या फिर Piranha 600 सुपर मिड साइज जेट्स हो सकते हैं, जिन्हें की 6 इंप्रूव नेत्रा मार्क 1A में इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत चाइना और पाकिस्तान को देखते हुए अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहा है और इसी बीच इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स प्रचंड की मांग रखी है। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही इसे स्वीकृति मिल जाएगी। इससे वायुसेना की शक्ति में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा, क्योंकि खास बात यह है कि ये सभी 156 हेलीकॉप्टर स्वदेशी हैं और प्रचंड हेलीकॉप्टरों को HAL के द्वारा तैयार किया जा रहा है। इनका इस्तेमाल सेना के कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को खत्म करने में प्रचंड हेलीकॉप्टर खासे मददगार साबित होंगे। इस हेलीकॉप्टर पर 700 किलोग्राम तक के हथियार फिट किए जा सकते हैं। इनकी अधिकतम गति 268 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 550 किलोमीटर। कहा जा रहा है कि 156 लाइट कॉम्बैट प्रचंड हेलीकॉप्टरों में से 66 हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स को मिल सकते हैं और 90 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स भारतीय सेना को मिल सकते हैं और इन हेलीकॉप्टरों को चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना ने अपने 91वें यानी कि 91वें स्थापना दिवस पर भोपाल में शौर्य प्रदर्शन किया। इसमें गजराज फॉर्मेशन में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट IL-76 ने 2 मिराज 2000 विमानों में हवा में फ्यूल भरा। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने बड़े तालाब पर पानी से कुछ फीट ही ऊपर पोजीशन होल्ड की। इस पोजीशन में हेलीकॉप्टर ने कई राउंड लिए। वहीं तेजस ने भी अपनी स्पीड का दम दिखाया। यानी इसके अलावा सूर्यकिरण विमानों ने भी 6000 फीट की ऊंचाई पर अपना डायमंड शेप बनाया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर को स्टेट ऑफ द आर्ट विंड टनल फैसिलिटी मिली है, जो कि पैरा कमांडोज को जंप की प्रैक्टिस कराएगी, वो भी कंट्रोल और डायनेमिक विंड कंडीशन में, जिसमें कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 480 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड होगी। इसके अलावा इंडियन स्पेशल फोर्सेस को हाईली स्पेशलाइज्ड हथियार भी मिले हैं, जिसमें कि नई लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक वेपन सिस्टम, हाई स्पीड अंडर वाटर स्कूटर्स और हैंड लॉन्च माइक्रोड्रोन शामिल हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत 12 सुखोई फाइटर जेट्स की डील फाइनल होने के बाद रशिया से अब MiG-29 फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि इस डील को लेकर बातचीत काफी आगे पहुंच चुकी है। इंडियन एयरफोर्स लगभग 3 दशक से MiG-29 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही है और इनसे काफी खुश भी है। इंडियन एयरफोर्स के पास वर्तमान में MiG-29 की 3 स्क्वाड्रन्स हैं, जिन्हें चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया गया है। इसी साल अगस्त में MiG-29 की एक स्क्वाड्रन को श्रीनगर एयरबेस पर तैनात किया गया है। कहा जा रहा है कि भारत रूस से MiG-29 की बॉडी खरीदेगा और फिर भारत में ही जरूरत के हिसाब से इसमें मिसाइल, रडार और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें लगाएगा। और दोस्तों, ये जो MiG-29 फाइटर जेट्स हैं उन पर नई पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात की जाएगी। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास करीबन 30 स्क्वाड्रन्स हैं, जबकि पाकिस्तान और चाइना के मोर्चों पर सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना को कम से कम 41 स्क्वाड्रन्स की सख्त जरूरत है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना अब बड़ी संख्या में अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स को शामिल करने की तैयारी कर रही है और हाल ही में नॉर्थटेक सिंपोजियम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई-कार्स को भारतीय सेना में शामिल किया, जो कि एक अत्याधुनिक 4x4 मल्टी टेरन ऑपरेटिव अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी कि UGV है, जिसे कि पुणे की कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। और ये जो ई-कार्स है वो मानवीय हस्तक्षेप के बिना
ऑपरेट की जा सकती है, जिससे कि ये एक मानव रहित ग्राउंड वाहन बन जाता है। हालांकि जो चीज इसे अलग करती है वो है इसकी उन्नत टकराव बचाव प्रणाली और परिष्कृत मिशन योजना क्षमताएं, यानी कि इसका एडवांस कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम और सोफिस्टिकेटेड मिशन प्लानिंग कैपेबिलिटीज, जो कि इसे व्यापक पैमाने पर सैन्य अभियान चलाने में सक्षम बनाती है। 16 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और 350 किलोग्राम की पेलोड क्षमता और 500 किलोग्राम की टोइंग पेलोड क्षमता के साथ ई कार्स सशस्त्र बलों के लिए एक वर्सेटाइल एसेट बन चुका है। ई कार्स के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक सीमा निगरानी बढ़ाने की इसकी क्षमता है। 10 किलोमीटर तक की रेंज के साथ ई कार्स भारतीय सेना को दूर दराज और संभावित खतरनाक क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात किए बिना निरंतर निगरानी बनाए रखने की अनुमति देता है और ये क्षमता सीमा सुरक्षा के लिए कई यूरोपीय देशों के द्वारा अपनाई गई प्रथाओं के अनुरूप भी है। यही नहीं, ई कार्स एक आत्मरक्षा तंत्र से भी लैस है जो खतरों के सामने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को सुनिश्चित करता है। यह अपने मिशन और कर्मियों की सुरक्षा करते हुए फायर फाइटिंग क्षमताओं और रासायनिक छिड़काव के माध्यम से विरोधियों को जवाब दे सकता है और ई कार्स को अब बड़ी संख्या में भारतीय सेना शामिल करने जा रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथन जी ने कहा कि इसरो एक और मिशन इनसेट 3DS की तैयारी कर रहा है, जो कि एक जलवायु सैटेलाइट होगा और इसे दिसंबर में प्रक्षेपित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम SSLV D3 का प्रक्षेपण करेंगे, जो कि हमारा लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है, और इसके बाद नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार की बारी है और अगले साल इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि गगनयान मिशन के लिए परीक्षण यान D1 का प्रक्षेपण भी अक्टूबर में ही होगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।